दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सारे प्रश्न। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। 8 ग्राम का होता है एक आंख का वजन मनुष्य की। अगला क्वेश्चन, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया जो है यह किस देश को कहा जाता है? रूस, जापान, भारत या अमेरिका देश? तो आंसर क्या रहेगा दूसरे क्वेश्चन का? ऑप्शन सी रहेगा, भारत देश को जो है सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़। तो भारत का सबसे गरीब राज्य हो जाएगा बिहार राज्य, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1757 में, 1853 में, 1872 में या 1913 में। तो देखिएगा 1853 में जो है ये भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है ये कौन से देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ए भारत में, बी ब्राजील में, सी चीन में, डी अमेरिका में। तो देखिए सदाबहार वन जो है ब्राजील देश में पाया जाता है। बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे जो दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य, जो कर्क रेखा यहाँ से होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? किस देश के साथ है दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर श्रीलंका देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? फास्फोरस जो है ये कितना प्रतिशत होता है हड्डियों में? तो देखना है 8%, यानी कि 8%। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर पॉलिश किया जाता है किसका? निकेल का। निकेल का, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों बताइएगा? भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत भारती के लेखक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाते हैं? नोबेल पुरस्कार को जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम जो है यह किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल राज्य की, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। केरल राज्य की जो राजभाषा है वो क्या कहलाता है? मलयालम। चलिए अगला प्रश्न, अयोध्या का मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर बसा है, यानी कि स्थित है? तो अयोध्या का मंदिर जो है ये सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली जो बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना यमुना नदी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कटक बताइएगा कि किस नदी के किनारे बसा है? कटक शहर बसा हुआ है महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो याद रखना महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक शहर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक करके जाइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक ये किसमें निपुण था? तो आंसर हो जाएगा सुलेखन में। सुलेखन, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर जो है यह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए थे। वे भी आई क्वेश्चन, यानी कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। नेहरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? नेहरू स्वामी पिल्लई का संबंध हो जाएगा किससे दोस्तों? नाद स्वरम से। नाद स्वरम से, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? बताइएगा मोहम्मद गौरी को जो है सबसे पहले पराजित किए थे किसने? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश। संगम वंश, यानी कि आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व जो है वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है दोस्तों? गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम होता है, ए आंसर हो जाएगा। सॉरी 150 ग्राम। दोस्तों गुर्दे का जो भार होता है वो लगभग 150 ग्राम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैसोलीन किसका अवयव होता है? गैसोलीन जो है ये किसका अवयव होता है? तो गैसोलीन जो है ये होता है किसका अवयव? तो कच्चा तेल। कच्चा तेल का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कच्चा तेल जो है ये गैसोलीन कच्चा तेल का अवयव होता है।
अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में नमक सत्याग्रह की योजना किसने बनाई थी? 1930 ईस्वी में जो है नमक सत्याग्रह की योजना बनाई थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने, यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी? महात्मा गांधी जी जो है हिंद स्वराज नामक किताब को लिखे थे 1909 में। 1909 में, यानी कि ए आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो ये सिक्किम राज्य की हो जाएगा। गंगटोक जो है ये किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो देखिए डॉलर। डॉलर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जो है ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में बसा हुआ है शेषनाग झील, याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है आप सबको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, इसमें पूछा गया आपसे कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ? महात्मा गांधी का जन्म जो है कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1890, बी 1885, से 1869 या डी 1820। तो बताइएगा इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सब। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमने जो है टॉप 30 ऐसे जीके का क्वेश्चन लेके आए थे जो सारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को पूछा जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा।